Hello students, today we are going to start lesson 1 of supplementary reader, The Inventor Who Kept His Promise. The inventor means आविष्कारकर्ता। ये स्टोरी थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में है, जिनकी बर्थ 1847 में मिलान यूएसए में हुई थी। ही इज़ अ मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस, बहुत सारे इन्वेंशंस उन्होंने किए। आज भी हम लोग अपने कमरे में लाइट्स चलाते हैं या रिकॉर्ड प्लेयर चलाते हैं तो वो थॉमस एडिसन की ही देन है। बिकॉज ऑफ हिज फर्म डिटर्मिनेशन ही रीच्ड द स्काई। सो दिस लेसन ऑल्सो गिव्स यू अ मॉरल दैट वी डू नॉट हैव टू गिव अप। अगर एक बार में कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसको करते रहिए, क्योंकि उन्होंने केवल बल्ब बनाने के लिए ही 1200 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक दिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं दुनिया को इलेक्ट्रिक लाइट दूंगा, और उसके 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने वो प्रॉमिस पूरा कर दिया, जिसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उस समय के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, उन्होंने उनको ऑनर किया था और एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन। So now we start with the chapter. When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. Do you know who invented the electric lamp? He was an American named Thomas Alva Edison. तो आपके इलेक्ट्रिक लैम्प को किसने इन्वेंट किया था? थॉमस एल्वा एडिसन। ये थॉमस लिखा है बट आपको रीड थॉमस करना है। Even in his childhood, Edison loved to do experiments. He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answers. जो inquisitive minds होते हैं, जो बहुत questions पूछते हैं, वो तभी satisfy होते हैं जब उनके questions का answer properly दिया जाए. There are many stories about his childhood and here are a few of them. तो अब हम लोग उनकी चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ पढ़ेंगे। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल एन्जॉय। वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। एक दिन ये एडिसन स्कूल में थे तो जो टीचर थी वो बर्ड्स के बारे में स्टोरी सुना रही थी बच्चों को। तो एडिसन एकदम से खड़े हो गए। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, मैडम, व्हाई कैंट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? तो जो इंसान है वो बर्ड की तरह फ्लाई क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। टीचर ने रिप्लाई किया कि मैन के विंग्स नहीं होते, इसलिए वो बर्ड की तरह फ्लाई नहीं कर सकते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगैन। एक मिनट के लिए वो बच्चा सोचता रहा और फिर उसने टीचर से फिर से पूछा, But kites have no wings and still we can fly them in the sky. लेकिन पतंगों के तो पंख नहीं होते और तब भी हम उन्हें उड़ा सकते हैं आसमान में। All the other boys laughed and the teacher lost her patience. बाकी पूरी क्लास के बच्चे हंसने लगे और जो टीचर थी वो उसने अपना धैर्य खो दिया। She thought the boy was stupid and naughty. उन्होंने सोचा कि ये बच्चा मूर्ख और शैतान है। And she asked his parents to take him out of school. और उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि आप इस बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिए। His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. उसके पेरेंट्स उसको घर ले गए, बट वो जानते थे कि उनका बेटा जो है वो stupid नहीं है, मूर्ख नहीं है। एडिसन was just 8 years old when this happened. एडिसन सिर्फ 8 साल के थे जब ये हुआ, जब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। स्कूल से एडिसन को इसलिए नहीं निकाला गया था कि वो स्टूपिड है, इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे जिसका आंसर टीचर्स के पास नहीं होता था। एंड दिस इज़ द मोस्टली आंसर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन इन योर एग्ज़ाम। ट्रू और फॉल्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वैसे भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाई वॉज एडिसन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल? यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। एडिसन को अपनी माँ में सबसे अच्छी टीचर मिली। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि एडिसन का सबसे अच्छा टीचर कौन था?
She was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance, he made good progress. वो इतना धैर्य था उनमें कि वो एडिसन के सभी क्वेश्चंस का जवाब देती थी, और उनकी हेल्प और गाइडेंस से एडिसन ने बहुत प्रोग्रेस की. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. वो बहुत ध्यान से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते थे, देखा करते थे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे. एक्सपेरिमेंट्स का मतलब प्रयोग. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स उनके बहुत ही बेवकूफ़ी भरे थे, बट उन्होंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा. One morning he was watching a bird. It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. एक सुबह उन्होंने चिड़िया को देखा, वो देख रहे थे चिड़िया को, तो चिड़िया उड़ी और उसने थोड़े से वर्म्स अपनी बीक में, अपनी चोंच में उठाए और उड़ गई. This gave young Edison an idea. इससे young Edison को एक आइडिया आया. The bird is able to fly because it eats worms. बर्ड इसलिए उड़ सकती है क्योंकि वो वर्म्स को खाती है. मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वर्म्स. तो जो मैन हैं वो भी उड़ सकते हैं अगर वो कीड़े को खा लेते हैं. ही सेड टू हिमसेल्फ. पर ये बात उन्होंने अपने तक ही रखी. ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन. वो ये प्रयोग किसी और पर करना चाहते थे. ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स. उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ा. beat them into a pulp and mixed it in water. उन्होंने उनका गूदा बनाया, पूरा उनको पीस करके, और उसको पानी में मिला दिया. और वो अपनी नौकर जो बेटी थी, ही took the mixture to a servant girl. उनके घर में जो नौकर थी, एक छोटी सी लड़की, उससे जाकर उन्होंने कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर. ये एक अद्भुत मिश्रण है. इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड. अगर तुम इसे पियोगी तो तुम चिड़िया की तरह उड़ सकती हो. Come on, drink it and see. इनका लो, पियो और देखो. The poor girl believed him and drank the mixture. उस बेचारी लड़की ने उन पर विश्वास करके वो मिक्सचर पी लिया. Well, she didn't fly, but she fell ill. अब ध्यान रखिएगा, she fell ill is very important. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बार बार पूछा जाता है what happened to the servant girl. तो she fell ill when Edison experimented on her. Young Edison's mother warned him not to do such silly experiments. एडिसन की मम्मी ने उनको वार्निंग दी कि अब आप ऐसे सिली एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे. बट जिसका ऐसा इंक्विजिटिव माइंड होता है, जो ऐसे किसी भी चीज़ के इन्वेंटर्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स करने से नहीं रुकते. Once he went to a poultry farm with his mother. एक दिन वो पोल्ट्री फार्म गए अपनी मदर के साथ. There he saw a hen. It was sitting on its eggs. वहाँ उन्होंने एक hen देखी जो कि एग्स पर बैठी हुई थी. He asked his mother about it and she answered. उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि ये hen एग्स पर क्यों बैठी है, तो उनकी मदर ने आंसर किया, The hen is hatching its eggs. जो hen है वो अपने अंडों को से रही है, गर्माहट दे रही है. After some time, chickens will come out of the eggs. तो कुछ समय के बाद चूजे इन एग्स से बाहर निकल आएंगे. Why can't I hatch eggs? मैं क्यों अंडों को से नहीं सकता? Thought young Edison. एडिसन ने सोचा. The next morning he got a dozen eggs. तो अगली सुबह उन्होंने 1 दर्जन अंडे लिए and sat on them. और उन पर बैठ गए. He got up after some time, but he did not find any chickens. वो कुछ समय बाद उठ गए, बट उन्हें कोई भी चिकन्स नहीं मिले. He had only smashed the eggs. उन्होंने केवल अंडों को तोड़ दिया था, कुचल दिया था, and spoiled his shirts. और अपनी पूरी शर्ट गंदी कर ली थी. He got a good beating from his mother that day. उस दिन उनकी अपनी मम्मी से बहुत पिटाई हुई. A really funny boy, wasn't he? वो वास्तव में एक बहुत ही फ़नी लड़के थे. He failed in all these experiments. वो इन सब एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गए. But he had learned something from them. But उन्होंने उनसे कुछ सीखा. He had learned that his ideas were wrong. He was fond of books and read quite a lot of them.
वो बुक्स के बहुत ही फॉन्ड थे, बहुत पसंद करते थे बुक्स पढ़ना, और बहुत सारी बुक्स उन्होंने पढ़ी भी. हिज फादर गेव हिम 25 cents for every book. This question is asked, what did his father give him for each book he read? So 25 cents is the answer. He read widely with the pocket money he got. उन्होंने जो पॉकेट मनी उन्हें मिलती थी उससे उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग करी, बहुत पढ़ा. He bought more books and set up a small laboratory. उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई. His mother encouraged him and helped him in his experiments. उनकी मदर ने उनको बहुत encourage किया और उनको help किया. अब देखिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस इतने पार्ट में से पूछे जा सकते हैं. हु वॉज एडिसन? एडिसन कौन थे? तो एडिसन वॉज अ फेमस साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका. वाई वॉज एडिसन टेकन आउट ऑफ द स्कूल? मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पूछा जाता है. सो इसका आंसर है कि एडिसन वॉज टेकन आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज हिज टीचर थॉट दैट ही वॉज स्टूपिड एंड नॉटी. इन वॉट वे डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर? अपनी मदर में उनको बेस्ट टीचर कैसे मिली? ऐसे कि उनकी मदर उनकी हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती थी. अब what happened to the servant girl when Edison tried his experiment? तो when Edison tried his experiment on the servant girl, she fell ill, and Edison got a beating from his mother when he had smashed the eggs and spoiled his shirt. And what did his father give him for every book he read? So his father gave him 25 cents for every book he read. So remaining in the next video. Thank you.